वर्षा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं सिंचाई है कृषि की आत्मा जो फसलों को प्रदान करती है जीवन सुधा। सही और संतुलित सिंचाई के माध्यम से जल की हर बूंद अब मिलती है मिट्टी से, तो उपज की गुणवत्ता रखती है किसान और समाज के हरित और समृद्ध भविष्य की नींव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार यह समारोह स्थल दादिया पर आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कुछ ही क्षणों में आपका मंच पर आगमन होगा। समूचा समारोह स्थल आपकी सहृदय तालियों की अनुगूंज और जोश के साथ दमकना चाहिए, उमंग आपकी झलकनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, हम सभी के हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पंडाल में भव्य आगमन, आप सभी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करें। राजस्थान की इस धरा पर, गुलाबी नगरी के इस धरा पर राजस्थान के विकास को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री आज यहां दौरे पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना का शिलान्यास होना है। राजस्थान के विकास को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए तमाम परियोजनाएं भविष्य में कारगर साबित होंगी राजस्थान के लिए। और कनेक्टिविटी, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बेहद अहम, उस लिहाज से आज की परियोजनाएं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं और जो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, राजस्थान के राज्य के लिए भी विकास के पूरे अध्याय में एक नया पन्ना जोड़ता हुआ। फूलों की वर्षा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो पुष्प फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके इस स्वागत को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं वहां पर लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित और रोमांचित हैं। और प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रही है महिला ब्रिगेड, जहां पर महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, कलश लेकर चल रही हैं। और जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं, उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। रंगीलो राजस्थान की तस्वीर, संस्कृति
और सभ्यता का प्रतीक, जहां समरसता के साथ एक विकास से परिपूर्ण समाज की रूपरेखा रखते हुए प्रधानमंत्री 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर, तेज, सरपट आगे दौड़ाएंगी। और इस तरह की तस्वीरें हम हमेशा अक्सर देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको उनके स्वागत के लिए तत्पर और खड़ा मिलेगा। जल संसाधनों से उचित एवं कुशलतम उपयोग हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया गया शुरू और इन्हें मुक्त रूप देने के लिए निरंतर उद्यम कर रही है राज्य सरकार। बद्रीनाथ सरकार ने वर्षों से लंबित ERCP परियोजना को वास्तविक रूप में धरातल पर लाने के लिए किए गए भागीरथ प्रयास। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच एवं प्रयासों से 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य संशोधन चंबल नीति परियोजना ERCP एकीकृत PTVR बनाने के लिए MOU पर किए गए हस्ताक्षर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से राजस्थान में यमुना जल लाने हेतु 17 फरवरी 2024 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार एवं हरियाणा सरकार के मध्य MOU पर किए गए हस्ताक्षर। ताजे वाला है हल्की पुल पर आवंटित यमुना जल को राज्य में पाइपलाइन से लाने हेतु प्रथम चरण में पेयजल हेतु संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी DPR। इससे शेखावाटी अंचल की वर्षों से लंबित यमुना जल प्राप्ति की जहां हुई है प्रश्न। बजट 2024-25 में राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन का नाम सिंचाई व जल संचय प्रणाली हेतु 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य। बजट 2024-25 में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ मौजूद, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और ये प्यार, ये उत्साह आप देख सकते हैं। जो फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत रंगीलो राजस्थान में किया जा रहा है। सरकार को बने वहां 1 साल हो गया है और किस तरह से 1 साल का जो पूरा हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम बीता है, उसमें 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। और उन्हें सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री के ऊर्जा मंत्रों को सुनने के लिए। साथ ही साथ जिन तमाम विकास परियोजनाओं को आज राष्ट्र को और राजस्थान को समर्पित किया जाएगा, जिसमें लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिहाज से ये योजनाएं बेहद अहम है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का समूह बहुत ही उमंग से प्रतीक्षा करता हुआ प्रधानमंत्री की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच उत्साह है, लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राजस्थान की विकास परियोजनाओं को एक नई गति मिलती हुई आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से, जहाँ 24 परियोजनाओं को आज समर्पित किया जाएगा राजस्थान को। कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा से ओतप्रोत ये योजनाएं और खास तौर पर महिला उन्मुखी विकास की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान सरकार के इस कथन को परिलक्षित करते हुए नेटवर्क को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आरवेज यानी रेलवेज को कैसे आप जोड़ते हैं तमाम उन दूरगामी इलाकों के साथ, क्योंकि जैसे ही आपका रेलवे कनेक्टिविटी आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। आप देख सकते हैं कि महिला ब्रिगेड अगुवाई करती हुई प्रधानमंत्री की, और
कलश लेकर चलती हुई ये महिलाएं उस महिला उन्मुखी विकास की तस्वीर को चिन्हित परिलक्षित करती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि आदि आबादी आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के स्वागत में की जा रही है, उसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के विकास परियोजनाओं को अब धार मिलेगी, क्योंकि जो ये तमाम योजनाएं हैं वो आसपास के राज्यों के लिए भी अहम और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से जैसे हम बता रहे हैं कि जयपुर सवाई माधोपुर को डबल लाइन रेलवे परियोजना उमंग। मंच पर आगमन माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी का। आपका भी आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
बलिदान प्रतिक्षण जन जन के उत्थान को समर्पित हम भारतवासियों के गौरव को पूरी दुनिया में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम राजस्थान की धरा पर हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समूचे परिवेश को अपनी ओजस्वी गरिमामयी उपस्थिति से ऊर्जस्वी करते सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपार जन समूह का यहाँ उद्घोष तालियों के रूप में और माननीय का राजस्थान की धरा पर आगमन। युग दृष्टा युग सृष्टा भारत के सपनों को नई उड़ान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आदरपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से कृपया आप हम सभी की ओर से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ समूचे सभा स्थल पर गूंजे और आपको भेज किया जा रहा है ये पुष्पभावित स्वागत और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का पॉटरी का खूबसूरत नमूना शंख। यूं भी शंख को लेकर ये मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में अभिवृद्धि होती है। नवनिधियों में महत्वपूर्ण शंख का संस्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। भेंट किया गया ये उत्कृष्ट नमूना जयपुर की ब्लू पॉटरी का और इसके साथ ही आपको ससम्मान सप्रेम भेंट की जा रही है हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर, जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है, जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, राजस्थान के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी, डैश पर उपस्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी महानुभाव और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन करता हूं। आज का दिन राजस्थान के लिए एक यादगार दिन रहने वाला है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई राज्य में अगर पानी की किल्लत थी तो राजस्थान में थी, मगर इस किल्लत को दूर करने के लिए आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपके जरूरियात के अनुसार पानी आपको मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब से आपको यहां पर पानी के लिए मदद की है और आज एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाले हैं। मोदी साहब ने इस देश में सभी लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं। आज भी हमने देखा होगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 करोड़ टॉयलेट की व्यवस्था करते हुए 60 करोड़ लोगों को बाहर शौच की आदत से आदत बदलने में सहायता की है। जल जीवन मिशन द्वारा पूरे देश के अंदर 15 करोड़ घरों में उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं। उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए,
या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी ये जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी उसको उन्होंने स्वीकार किया था और हर गांव में वो 4 बोर करने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर दिया था। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी, उनको उन्होंने जो कमिटमेंट सभी जगह पे सभी राज्य में वहां के व्यापारियों ने किया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिनिधित्व मिलता है उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। उसकी बात को लोग खाली नहीं जाने देते और उसके कारण इतना बड़ा काम जो आज हुआ है, करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए एक कोशिश हो रही है और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। आज जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जल राजस्थान को मिलेगा। हर राज्य में जो पानी है उससे भी ज्यादा पानी की व्यवस्था ये राजस्थान में होने वाली है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश जल क्षेत्र में अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभूतपूर्व समारोह में मंचासीन सहभागिता है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की। आपसे विनय पूर्वक निवेदन, कृपया सभा को संबोधित करें। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक, कई मायनों में बहुत अद्भुत दिन आज का है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना करता हूं आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से
सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के, पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार मान्यवर। देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदरपूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के
उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 11,000 पंचायतें जो हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़ी हैं, वो सभी और आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में माननीय मंत्री सीआर पाटिल जी, हमारे केंद्र में मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, हमारे सम्माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल जी महोदय हरिबाबू जी बागड़े साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राज्य मंत्री परिषद के मेरे साथी, सभी जनप्रतिनिधि, इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए सभी 50 लाख से अधिक देवतुल कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे बाकी सीआर पाटिल जी के अलावा तुलसीराम जी सिलावट साहब, मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री, हमारे सिंचाई मंत्री माननीय सुरेश रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, समस्त मेरे साथीगण, मित्रों, इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन तो करते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ये 17 दिसंबर हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक पल को सरकार के ये काम को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। इनके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज बेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में लगभग इस तरह के 200 जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आज के शुभ दिन में जहां लगभग 48,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है,
वहीं आज ही के दिन लगभग 58,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नमनेरा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, पूगल में 4000 मेगावाट के सोलर पार्क, चंबल, धौलपुर, भरतपुर पेयजल परियोजना में सुधार, बिजली की 6 महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनें, लूणी, समदड़ी, भीलडी, अजमेर, चंदेलिया एवं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइनों के दोहरीकरण जैसे कार्यों के शिलान्यास एवं नवनेरा बैराज, 2 महत्वपूर्ण विद्युत प्रसारण लाइनों, नेशनल हाईवे 148N, 125 एवं 754A के महत्वपूर्ण भागों एवं भीलडी, जोधपुर, रतनगढ़ रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्यों का लोकार्पण करने एवं राज्य के निवासियों को इतनी सारी सौगातें एक दिन में ही देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने पहले ही साल में जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और उन जातियों के उत्थान से निश्चित रूप से भारत विकसित बनेगा, राजस्थान विकसित बनेगा। इस साल में हमने युवा, किसान, महिलाओं, गरीब विशेष रूप से ध्यान देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं। लगभग 43,000 युवाओं को पिछले 1 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 1,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तथा लगभग 27,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार ने 2 लाख भर्तियों पर एक साथ काम कर राज्य के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। 70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 5600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण कर दी गई है। राज्य के पशुपालकों, किसानों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना तथा मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत भी की गई है। मातृवंदन योजना के तहत पहले साल में ही 4.5 लाख महिलाओं को सहायता देने के साथ 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण हेतु अमृत आहार योजना तथा बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना राज्य में शुरू की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपने पहले ही साल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं मां भाऊचर योजना की शुरुआत एवं रामाश्रय बाढ़ तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग एवं टीबी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाकर राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन की नई राह प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा गत 1 वर्ष में लगभग 35,000 जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे देने के साथ लगभग 1,80,000 घरों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे जरूरतमंद लोगों के लिए स्वीकृत की गए 3,41,000 घरों के लिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तथा पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में भी पहली बार प्रभावी पहल की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र या सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण में निवेश में जो रुचि और तेजी दिखाई गई है उसमें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य शीघ्र ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। मैं राज्य की 8 करोड़ जनता की तरफ से इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल के कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए गए हैं। दूर दराज के 1000 गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। राज्य के गांव, ढाणियों, मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे फेज की स्वीकृति, जिसके तहत राज्य के 1700 गांव, ढाणियां और मजरे पक्की सड़क एवं प्रगति की विकास धारा से जुड़ेंगे के लिए भी आज के अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राज्य में बढ़ते शहरीकरण एवं ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा
स्वीकृत की गई 500 ई बसों तथा मेट्रो सेवा के विस्तार हेतु भारत सरकार के सहयोग से राज्य में आगे कार्य करने की सहमति देने के लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन नई ई बसों में एवं मेट्रो सेवा के विस्तार से शहरों में न केवल ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी प्रभावी मदद मिलेगी। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू संपादित किए गए हैं। आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य में डबल इंजन की सरकार जनता की हर आकांक्षा को पूरा करने एवं राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए पूरी लगन एवं गंभीरता के साथ आगे भी काम करती रहेगी। आज के इस शुभ अवसर पर इस समारोह से जुड़ने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जो बीसी के माध्यम से भी जुड़े, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी आए, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इतनी सारी सौगातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर घर खुशहाली के वादे को आपने एक साल में साकार किया। जो जिम्मेदारी एक साल पहले आपने उठाई थी उसे पूरे संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। आपके संकल्प, आपके सशक्त विचार और कार्यों के लिए संपूर्ण 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार। जल जीवन है, जल सीमित है, किंतु आवश्यकताएं असीमित। इसीलिए इस अनमोल जीवनदायिनी जरूरत को समझते हुए ही संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी लाई जा रही है। इसी पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। मॉनसून अवधि में काली सिंध, पार्वती एवं चंबल नदियों का जल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करते हुए समुद्र में बहकर चला जाता है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जनता जलाभाव से त्रस्त रहती है। जनता की इस पीड़ा को महसूस कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 में संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना की परिकल्पना की और उनके कुशल नेतृत्व में ऊर्जावान जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के फलस्वरूप दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 24 फरवरी 2024 को हुए MOU ने आज MOA का रूप लिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में मालवा चंबल क्षेत्र में 15 जिलों में 21 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनके फलस्वरूप 43 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा और 2094 ग्रामों की लगभग 6,13,000 हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसके साथ ही राजस्थान में परियोजना के अंतर्गत 12 जिले में रामगढ़ एवं महलपुर बैराज, अंधेरी सिंचाई परियोजना तथा कुन्नो बेसिन में 9 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, मोड़ी एवं सोयला जलाशय तथा 33 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। कोटा एवं बूंदी जिलों हेतु नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण कर पाटली, सुकनी, हरिपुरा एवं मेज जलाशय का निर्माण किया जाएगा। टोंक, अजमेर, केकड़ी एवं ब्यावर हेतु बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता वृद्धिकरण, मोर सागर कृत्रिम जलाशय निर्माण, गलवा, टोरडी सागर, लांबा हरि सिंह, पुष्कर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों के लिए डोंगरी, निमोद, राठौड़ का निर्माण तथा इन जिलों के खुराचैनपुरा, बंद बरेठा, सुजान गंगा, सीकरी, अजान, पांचना, जग्गर, पार्वती, राम सागर एवं उर्मिला सागर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। दौसा जिले में इसरदा बांध से मोरेल एवं अन्य जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। अलवर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा जिलों हेतु अलवर में कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जयपुर, कोटपुतली एवं दूदू जिलों हेतु रामगढ़, कालख, छापरवाड़ा, बुचारा, छितौली आदि बांधों को इसरदा बांध से जल उपलब्ध कराया जाएगा।
परियोजना से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दुगना करने तथा विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए 25 लाख किसान परिवारों की 4,03,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा उद्योगों के विकास हेतु जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश समग्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मरु प्रदेश राजस्थान को जल प्रदेश बनाने के लिए आपका आभार। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। समारोह में अब एमपीकेसी एकीकृत ईआरसीपी का जो एग्रीमेंट किया गया है, देवी और सज्जनों, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और आप सभी इन गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ एमओयू आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है, रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से, आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सहृदय तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृशक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर।
चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु, एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वॉयर 2 से भरतपुर, टीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना। पूगल, बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर 3rd नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड रामगढ़ 2nd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd और बीकानेर 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य, लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आपकी तालियों के अनुगूंज के साथ आइए आमंत्रित करें हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। आप ही की तालियों के उद्घोष से, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी की राह प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सबाई ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर
श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सीआर पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है, और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को
मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया, और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते एक वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों,
विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या
दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे, और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। साथियों, पानी पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य पर मैं लगातार काम करता रहा, विरोधों को झेलता रहा, आलोचनाएं सहता रहा, लेकिन पानी के महात्म्य को समझता था। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। और कभी कोई तनाव नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, आंदोलन नहीं। जैसे ही डैम का काम पूरा हुआ और गुजरात को हो जाए उसके बाद राजस्थान को देंगे, वो भी नहीं। एक साथ गुजरात में भी पानी पहुंचाना, उसी समय राजस्थान को भी पानी पहुंचाना, ये काम हमने शुरू किया। और मुझे याद है, जिस समय नर्मदा जी का पानी राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान के जीवन में एक उमंग और उत्साह था। और उसके कुछ दिन बाद अचानक मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में मैसेज आया कि भैरों जी शेखावत और जसवंत सिंह जी वो गुजरात आए हैं और मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं था वो आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, लेकिन वो मेरे दफ्तर आए। मैंने पूछा कैसे आना हुआ, क्यों? नहीं, बोले कोई काम नहीं था, आपको मिलने आए हैं। मेरे वरिष्ठ नेता थे दोनों। भैरों जी की तो उंगली पकड़ करके हम कई लोग बड़े हुए हैं। और वो आकर के मेरे सामने बैठे नहीं, वो मेरा सम्मान करना चाहते थे। मैं भी थोड़ा भौचक्का था, लेकिन उन्होंने मेरा तो मान सम्मान तो किया, पर वो दोनों इतने भावुक थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। और उन्होंने कहा, मोदी जी, आपको पता है
पानी देने का मतलब क्या होता है। आप इतनी सहज सरलता से गुजरात नर्मदा का पानी राजस्थान को दे दें, ये बोले मेरे मन को छू गया। और इसीलिए करोड़ों राजस्थान वासियों की भावना को प्रकट करने के लिए आज मैं आपके दफ्तर तक चला आया हूं। साथियों, पानी में कितना सामर्थ्य होता है इसका एक अनुभव था और मुझे खुशी है कि माता नर्मदा आज जालोर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़ ऐसे कितने ही जिलों को नर्मदा का पानी मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता था कि नर्मदा जी में स्नान करें, नर्मदा जी की परिक्रमा करें तो अनेक पीढ़ी का पाप धुल करके पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन विज्ञान का कमाल देखिए, कभी हम माता नर्मदा की परिक्रमा करने जाते थे, आज स्वयं माता नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकली हैं और हनुमानगढ़ तक चली जाती है। साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही MP और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, MPKC लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये जो जलाभिषेक हो रहा था ना, ये दृश्य भी मैं सामान्य दृश्य नहीं देखता हूं। देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है। उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। यह असाधारण घटना है। एक साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में
चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंह, कुलो, बनास, बाणगंगा, रुपरेल, गंभीरी और मेच जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। साथियों, नदियों को जोड़ने की ताकत क्या होती है, वो मैं गुजरात में करके आया हूं। नर्मदा का पानी गुजरात की अलग अलग नदियों से जोड़ा गया। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं तो साबरमती नदी देखते हैं। आज से 20 साल पहले किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि तुम साबरमती के ऊपर निबंध लिखो, तो वो लिखता कि साबरमती में सर्कस के तंबू लगते हैं, बहुत अच्छे सर्कस के शो होते हैं, साबरमती में क्रिकेट खेलने का मजा आता है, साबरमती में बहुत अच्छी मिट्टी धूल होती रहती, क्योंकि साबरमती में पानी देखा नहीं था। आज नर्मदा का पानी से साबरमती जिंदा हो गई और अहमदाबाद में रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं। ये नदियों को जोड़ने से ताकत है और मैं राजस्थान का वैसा ही सुंदर दृश्य मेरी आंखों में कल्पना कर सकता हूं। साथियों, मैं वो दिन देख रहा हूं जब राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी। राजस्थान में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, इससे राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी पहुंचेगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के विकास में तेजी आएगी। साथियों, आज ही इसरदा लिंक परियोजना का भी शिलान्यास हुआ है। ताजेवाला से शेखावटी के लिए पानी लाने पर भी आज समझौता हुआ है। इस पानी से, इस समझौते से भी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों को फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द 100% घरों तक नल से जल पहुंचेगा। साथियों, हमारे सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। अभी ज्यादा उसकी मीडिया में और बाहर चर्चा कम है, लेकिन मैं उसकी ताकत भली भांति समझता हूं। जन भागीदारी से एक अभियान चलाया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्जिंग वेल बनाए जा रहे हैं। शायद आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बताया गया कि जन भागीदारी से राजस्थान में आज डेली ऐसे 200 रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। भारत के जिन राज्यों में पानी की किल्लत है, उन राज्यों में पिछले कुछ महीनों में अब तक करीब 3 लाख रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं। मैं पक्का मानता हूं कि वर्षा के पानी को बचाने का ये प्रयास आने वाले दिनों में हमारी धरती मां की प्यास को बुझाएगा। और यहां बैठा हुआ, हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी बेटा, कोई भी बेटी कभी भी अपनी धरती मां को प्यासा रखना नहीं चाहेगा। जो प्यास की तड़प हमें होती है, वो प्यास हमें जितना परेशान करती है, वो प्यास उतना ही
हमारी धरती मां को परेशान करती है और इसलिए इस धरती के संतान के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपनी धरती मां की प्यास बुझाएं, वर्षा के एक एक बूंद पानी को धरती मां की प्यास बुझाने के लिए काम लाए और एक बार धरती मां का आशीर्वाद मिल गया ना कि दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं रख सकती। मुझे याद है गुजरात में एक जैन महात्मा हुआ करते थे। करीब 100 साल पहले उन्होंने लिखा था। बुद्धि सागर जी महाराज थे, जैन मुनि थे। उन्होंने करीब 100 साल पहले लिखा था और उस समय शायद कोई पढ़ता तो उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने लिखा था 100 साल पहले, एक दिन ऐसा आएगा जब किराने की दुकान में पीने का पानी बिकेगा। 100 साल पहले लिखा था, आज हम किराने की दुकान से बिस्लेरी की बोतल खरीद के पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 साल पहले कहा गया। साथियों, ये दर्द भरी रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। अब हमारा दायित्व है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी के अभाव में मरने के लिए मजबूर न करें। हम उन्हें सुजलाम सुफलाम हमारी ये धरती माता हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द करे और उसी पवित्र कार्य को करने की दिशा में मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। मैं राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं। अब हमारा काम है कि बिना रुकावट इस काम को हम आगे बढ़ाएं। जहां जरूरत पड़े, जिस इलाके से ये योजना बनती है, लोग सामने से आकर के समर्थन करें, तब समय से पहले योजनाएं पूरी हो सकती है और इस पूरे राजस्थान का भाग्य बदल सकता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। भाई, वो कैमरा का शौक इतना है कि उनका उत्साह बढ़ गया है। जरा वो कैमरा वाले को जरा दूसरी तरफ ले जाइए, वो थक जाएंगे। साथियों, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका आभारी हूं इस उमंग और उत्साह के लिए। साथियों, नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है, ये हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के आंदोलन में देखा है। बीते दशक में देश की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इनमें राजस्थान की भी लाखों बहनें शामिल हैं। इन समूहों से जुड़ी बहनों के उनको मजबूत बनाने के लिए भाजपा सरकार ने दिन रात मेहनत की है। हमारी सरकार ने इन समूहों को पहले बैंकों से जोड़ा, फिर बैंकों से मिलने वाली मदद को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया। हमने उन्हें मदद के तौर पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमने उन्हें ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में बने सामानों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए। आज इसी का नतीजा है
कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत बने हैं। और मेरे खुशी है, मैं यहां आ रहा था, सारे ब्लॉक के ब्लॉक माताओं बहनों से भरे हुए हैं और इतना उमंग, इतना उत्साह। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि करीब 1.25 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है, यानी इन्हें साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होने लगी है। साथियों, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हम अनेक नई योजनाएं बना रहे हैं। अब जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके तहत हजारों बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों समूहों को ड्रोन मिल भी चुके हैं। बहनें ड्रोन के माध्यम से खेती कर रही हैं, उससे कमाई भी कर रही है। राजस्थान सरकार भी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। साथियों, हाल में ही हमने बहनों बेटियों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की है। ये योजना है बीमा सखी स्कीम। बीमा सखी, इसके तहत गांवों में बहनों बेटियों को बीमा के काम से जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक वर्षों में जब तक उनका काम जमे नहीं, उनको कुछ राशि मानधन के रूप में दी जाएगी। इसके तहत बहनों को पैसा मिलेगा और साथ साथ देश की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। हमने देखा है कि हमारी जो बैंक सखियां हैं, उन्होंने कितना बड़ा कमाल किया है। देश के कोने कोने तक, गांव गांव में हमारी बैंक सखियों ने बैंक सेवाएं पहुंचा दी है, खाते खुलवाए हैं, लोन की सुविधाएं से लोगों को जोड़ा है। अब बीमा सखियों भी भारत के हर परिवार को बीमा की सुविधा से जोड़ने में मदद करेगी। जरा ये जो कैमरामैन है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा दूसरी तरफ मोड़िए प्लीज। यहां लाखों लोग हैं, उनकी तरफ ले जाइए ना। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास है कि गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। ये विकसित भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए गांव में कमाई के, रोजगार के हर साधन पर हम बल दे रहे हैं। राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में अनेक समझौते यहां भाजपा सरकार ने किए हैं। इनका सबसे अधिक फायदा हमारे किसानों को होने वाला है। राजस्थान सरकार की योजना है कि यहां के किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को रात में सिंचाई की मजबूरी से मुक्ति मिले। ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, राजस्थान में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। राजस्थान इस मामले में देश का सबसे आगे रहने वाला राज्य बन सकता है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा को आपका बिजली बिल
आपका बिजली बिल जीरो करने का माध्यम भी बनाया है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75-80 हजार रुपए की मदद केंद्र सरकार दे रही है। इससे जो बिजली पैदा होगी वो आप उपयोग करें, और अपनी जरूरत से ज्यादा है तो आप बिजली बेच सकते हैं और सरकार वो बिजली खरीदेगी भी। मुझे खुशी है कि अब तक देश के 1,40,00,000 से ज्यादा परिवार इस योजना के लिए रजिस्टर करा चुके हैं। बहुत ही कम समय में करीब 7 लाख लोगों के घरों में सोलर पैनल सिस्टम लग चुका है। इसमें राजस्थान के भी 20,000 से अधिक घर शामिल हैं। इन घरों में सोलर बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है और लोगों के पैसे भी बचने शुरू हो गए हैं। साथियों, घर की छत पर ही नहीं, खेत में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार आने वाले समय में सैकड़ों नए सोलर प्लांट लगाने जा रही है। जब हर परिवार ऊर्जादाता होगा, हर किसान ऊर्जादाता होगा, तो बिजली से कमाई भी होगी, हर परिवार की आय भी बढ़ेगी। साथियों, राजस्थान को रोड, रेल और हवाई यात्रा में सबसे कनेक्टेड राज्य बनाना, ये हमारा संकल्प है। हमारा राजस्थान दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों के बीच में स्थित है। ये राजस्थान के लोगों के लिए, यहां के लिए नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इन 3 शहरों को राजस्थान से जोड़ने वाला जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेसवे में से एक है। मेज नदी पर बड़ा पुल बनने से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के किसानों के लिए दिल्ली, मुंबई और वडोदरा की बड़ी मंडियां, बड़े बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे जयपुर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों के लिए पहुंचना भी आसान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में समय की बहुत कीमत है। लोगों का समय बचे, उनकी सहूलियत बढ़े, यही हम सभी का प्रयास है। साथियों, जामनगर, अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर जब दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा तो राजस्थान को मां वैष्णो देवी धाम से कनेक्ट करेगा। इससे उत्तरी भारत के उद्योगों को कंडला और मुद्रा बंदरगाहों से सीधा संपर्क बनेगा। इसका फायदा राजस्थान में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सेक्टर को होगा। यहां बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, इनमें ज्यादा काम राजस्थान के नौजवानों को मिलेगा। साथियों, जयपुर रिंग रोड, यहां से जोधपुर रिंग रोड से जयपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे शहर को अनावश्यक जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों, कारोबारियों को इससे बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में
हजारों भाजपा कार्यकर्ता भी मेरे सामने मौजूद है। उनके परिश्रम से ही हम आज का ये दिन देख रहे हैं। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ आग्रह भी करना चाहता हूं। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही। भाजपा एक विराट सामाजिक आंदोलन भी है। भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है। हर भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए जागरूक और समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ता, वो सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ता है। आज हम ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो जल संरक्षण से बहुत गहराई से जुड़ा है। जल संसाधनों का संरक्षण और जल की हर बूंद का सार्थक इस्तेमाल सरकार समेत पूरे समाज की हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं अपने भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर साथी से कहूंगा कि वे भी अपनी रोज की दिनचर्या में जल संरक्षण के काम के लिए अपना कुछ समर्पित कर दें और बड़ी श्रद्धा भाव से काम करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से जुड़े अमृत सरोवर की देखरेख में मदद करें, जल प्रबंधन के साधन बनाएं और जनता को भी जागरूक करें। आप प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के प्रति भी किसानों को जागरूक करें। हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे, धरती को पानी का भंडारण करने में उतनी मदद मिलेगी। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत मदद कर सकता है। इससे हमारी मां का भी सम्मान बढ़ेगा और धरती मां का भी मान बढ़ेगा। पर्यावरण के लिए ऐसी बहुत से काम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही पीएम सूर्यघर अभियान की बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए जागरूक कर सकते हैं, उन्हें इस योजना और उसके लाभ के विषय में बता सकते हैं। हमारे देश के लोगों का एक स्वभाव है, जब देश देखता है कि किसी अभियान की नीयत सही है, इसकी नीति सही है, तो लोग उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं, इससे जुड़ जाते हैं और खुद को भी एक मिशन के काम से जोड़ करके खपा देते हैं। हमने स्वच्छ भारत में ये देखा है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देखा है। मुझे विश्वास है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में भी, जल संरक्षण में भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। साथियों, आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आशीर्वाद देने आए, विशेष रूप से माताएं बहनें आई। मैं आपका सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। और आज का यह अवसर आपके कारण है और आज का यह अवसर आपके लिए है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी शक्ति से दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं को देश का प्रधान सेवक कहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, अतिशय आभार। मान्यवर, राष्ट्र प्रथम की भावना से आपके अभिनव प्रयासों से भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह प्रशस्त हो रही है। आपके अथक प्रयासों का सुपरिणाम है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की इस परियोजना के माध्यम से परस्पर सुदीर्घ निर्भरता बनी रहेगी। आपके लोक मंगलकारी शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपके सशक्त नेतृत्व की बानगी देखकर अभिभूत है ये जन सैलाब। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह में पधारने के लिए और आशीर्वचन प्रदान करने के लिए।